अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं शादी और पार्टी के लिए गाउन। तो इसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है, इसमें इस तरह से वर्क हुआ है। तो चलिए इसकी हम कटिंग करते हैं। तो ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, इसको हमने 4 मीटर लिया है और ये लाइनिंग है, इसको हमने 3 मीटर लिया है। सबसे पहले हम लाइनिंग पे इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको हम इस तरह से खोलेंगे और इसको हम लंबाई में फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे और टॉप पार्ट में हम फ्रंट पार्ट की सबसे पहले कटिंग करेंगे। तो इसकी खुली हुई साइड मेरी तरफ है, इसको हम खुली हुई साइड से इस पर हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमें 14 इंच चाहिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लेंगे। तो 15 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम मिला देंगे। यह आगे से खुला रहेगा, तो हम इसके लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो पहले हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम मिला लेंगे। अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। तो हम इस मेजरमेंट से हम इस पे मार्किंग करेंगे। शोल्डर 14 इंच है, तो उसका हाफ लेंगे 7 इंच, आर्म होल 7 इंच, चेस्ट 38 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 9.5 इंच आएगा। तो हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच सिलाई मार्जिन। वेस्ट 34 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 8.5 इंच आएगा और 1 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे, फिटिंग वाले को फिटिंग वाले से और मार्जिन को मार्जिन से। और फिर आर्म होल में 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर हम आर्म होल की शेप दे देंगे और फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया। अब जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है वहाँ पे हम कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले। अब हम इसको अंदर की तरफ करेंगे और बैक पार्ट के लिए हम इसी को रख के हम कट कर लेंगे। तो 2 इंच को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और फिर हम उसी के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने फ्रंट और बैक दोनों के लिए लाइनिंग पे कटिंग कर ली है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको भी हम उसी तरह से लंबाई में फोल्ड करेंगे और खुली हुई साइड से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और बंद साइड से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे और खुली हुई साइड पर हम फ्रंट पैनल रखेंगे और जुड़ी हुई साइड हम बैक पैनल रखेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लाइनिंग पे घेरे की कटिंग करेंगे। तो गाउन हमारी 53 इंच की रहेगी, जिसमें से 14 इंच टॉप पार्ट रहेगा और 8 इंच की नीचे फ्रिल लगेगी। तो टॉप पार्ट और फ्रिल मिला के 22 इंच हुआ। तो घेरा हमारा 31 इंच का रहेगा, उसमें 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। तो हम 33 इंच पे घेरे की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम 33 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको हम कट कर लेंगे। ये फ्रंट और बैक दोनों के लिए है। तो इस तरह से हमने 33 इंच पे इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इस तरह से टॉप पार्ट को रखेंगे और इस तरह से तिरछा निशान लगा लेंगे और फिर इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे।
नीचे से हम हल्की सी गोलाई दे देंगे और ऊपर के पार्ट को हम कट करके अलग कर देंगे। अब हम मेन फैब्रिक पे घेरे की कटिंग करेंगे, तो इसको भी हम 33 इंच पर इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम नीचे घेरे के लिए फ्रिल कट करेंगे, तो फ्रिल हमारी 8 इंच की रहेगी, तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए और ऊपर सिलाई के लिए। तो हम 10 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, बाकी फ्रिल की हम बाद में करेंगे। तो स्लीव्स की है हमें चूड़ीदार बनाना है, तो इसके लिए हम 27 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो चौड़ाई हमने 9 इंच ली है और लंबाई हमने 27 इंच ली है। अब इधर से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और आर्म होल की शेप दे देंगे। आगे से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हम इसको मिला देंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे और हम निशान लगा देंगे ताकि हमें पता चले। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हम बाकी बचे कपड़े से भी फ्रिल कट कर लेंगे। तो हम इस तरह से 10 इंच पे निशान लगाएंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह हमारे गाउन की कटिंग हो गई है। तो ये हमारा टॉप पार्ट है और ये हमारे लाइनिंग का घेरा है और ये हमारे मेन फैब्रिक का है। तो इस तरह से हम इसमें चुन डालते हुए इस तरह को अटैच करेंगे और नीचे ये इस तरह से इसमें फ्रिल लगाएंगे। तो चलिए इसकी हम स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लाइनिंग पे रखेंगे और इसमें हम पिंस लगा देंगे। तो हमने भी दोनों में पिंस लगा दिया है। अब चलिए हम अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और चारों तरफ बड़ी बखिए की सिलाई से हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों में सिलाई लगा ली है। अब हम इसको जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। इसमें हम नीचे से सिलाई लगाएंगे, उसमें हमने ऊपर से लगाई थी और इसमें हम नीचे से शुरू करेंगे। इस तरह हमने दोनों को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको दोनों को एक के ऊपर एक रखेंगे और ऊपर से नीचे तक मिलाते हुए नीचे हम
दोनों को रखते हुए दोनों को एक दूसरे में अटैच कर लेंगे। 1 इंच तक हम सिलाई लगा देंगे चारों तरफ से। अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले इसमें हम पिंस लगा देंगे, एक के ऊपर रखते हुए, और फिर हम इसको फोल्ड करेंगे और नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और लंबाई हमने 5.5 इंच। इधर से भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसमें लगाने के लिए पट्टी कट करेंगे। तो इस तरह से हमने बचे हुए कपड़े से नेक वाली कटिंग को इस तरह से रखा और 1.5 इंच, लगभग 1.5 इंच चौड़ी पट्टी हमने कट कर ली। तो इस तरह से हमने पट्टी कट कर ली है। अब हम इसको दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे। तो हम एक पैर का मार्जिन देते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी पट्टी में भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको नेक में अटैच करेंगे। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी इस तरह से इसको रखेंगे और एक पैर का मार्जिन देते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे और फिर हम कोनों पे हम इस तरह से कट लगा लेंगे और फिर हम पट्टी को अंदर करते हुए पट्टी पर ऊपर की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पट्टी पर सिलाई लगा ली है। अब इसको हम इस तरह से अंदर करेंगे। अब या तो हम इसमें तुरपाई कर लें या तो फिर हम मशीन से ही सिलाई लगा लें। तो हमने मशीन से ही सिलाई लगा लिया है। तो इस तरह से हमारा नेक बनकर तैयार हो गया है। तो हमने बैक नेक भी बना लिया है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाने से शोल्डर बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार होता है। तो दोनों तरफ गुम सिलाई के साथ शोल्डर अटैच हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और नीचे वाली लाइनिंग को ऊपर की तरफ लाएंगे और हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा शोल्डर अटैच हो चुका है। अब हम बैक नेक पे ऊपर की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इस तरह हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग हमने कर ली है। अब हम स्लीव तैयार करेंगे। तो हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इसमें आगे की तरफ हुक लगाना है। तो इसमें हम साइड में भी सिलाई लगाएंगे। तो इसमें इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इस
तरह से हम सिलाई लगाएंगे। क्योंकि यह आगे से खुला रहेगा, इसमें हम हुक लगा देंगे बाद में। तो दोनों तरफ से हम इसी तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स तैयार कर लेंगे। अब हमने स्लीव्स को अटैच कर दिया है शोल्डर में, तो हमारा टॉप पार्ट बनके रेडी हो गया है। अब हम इसमें घेरा अटैच करेंगे। तो सबसे पहले घेरे में हम बड़ी बखिए की सिलाई लगाएंगे और फिर हम एक धागे को खींचते हुए इसमें हम चुन बना लेंगे। दोनों तरफ से हम एक ही धागा खींचेंगे और इसमें हम इस तरह से चुन बनाएंगे और फिर हम इसको लाइनिंग में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने लाइनिंग ले लिया है और इस पे हम इस तरह से मेन फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और हम सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। तो इसी तरह से हमने दोनों पार्ट तैयार कर लिया है, फ्रंट और बैक का। अब हम इसको टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो हमने घेरे को अटैच कर लिया है। अब हम ऊपर की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से रखेंगे और ऊपर की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने घेरा अटैच कर लिया है। अब हम इसमें नीचे फ्रिल लगाएंगे। तो ये हमने जो पट्टी कट करी है इसको भी हम इसी तरह से धागे से चुन बना लेंगे और फिर इसमें हम अटैच कर लेंगे। तो हमने इसको फ्रिल भी अटैच कर लिया है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। तो इससे पहले हम नीचे लाइनिंग वाले कपड़े को भी हम फोल्ड कर लेंगे। अब हम स्लीव में 3 इंच आगे की तरफ छोड़ेंगे, खुला रखेंगे, इसमें हुक लगाएंगे, बाकी हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे और 1 इंच का मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने 1 इंच मार्जिन लिया था। अब टॉप पार्ट के 2.5 इंच 3 इंच तक हम एक साथ सिलेंगे। उसके बाद हम लाइनिंग को अलग कर देंगे और सिर्फ हम मेन फैब्रिक को एक दूसरे में अटैच करेंगे। अब हम इसी तरह से दूसरी सिलाई चलाएंगे और इसमें हम मेन फैब्रिक को अंदर करेंगे और लाइनिंग पे सिलाई लगाएंगे। तो इसको दोनों को हम अलग अलग सिलेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों दूसरी साइड भी इसी तरह से हम सिल लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रॉक बना ली है। अब हम नीचे डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमने मोड़ लिया। अब ये हमारी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। ये नीचे की हमारी फ्रिल है, इसलिए से हमने हुक लगा लिया है। आगे हमने ये इस तरह से बटन लगाए हैं। तो इस तरह से हमारी गाउन बनकर तैयार हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।